सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शुभम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के यूनिट नंबर 3 के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम इसे स्टार्ट करते हैं। देखो यार, इस टॉपिक में अगर हम बात करें तो बात आ रही है कि फीजिबिलिटी स्टडी के बारे में। फीजिबिलिटी स्टडी मेजर टॉपिक है इस यूनिट में जो कवर होने वाला है। तो सबसे पहला हमारा जो डेफिनेशन है हम पढ़ेंगे इसका मतलब। तो फीजिबिलिटी स्टडी का बेसिकली मतलब क्या होता है, इससे पहले हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। सो it is the initial design stage of any project which indicates project is possible or not। तो ये एक इनिशियल फेज में मतलब शुरुआती फेज का एक एनालिसिस प्रोसेस है जिसमें हम ये तय करते हैं, हम ये डिसाइड करते हैं कि जो हमारा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हम सोच रहे हैं क्या वो पॉसिबल है या नहीं, वो प्रैक्टिकल इन द सेंस है भी या नहीं, या फिर हम कुछ ऐसी चीज का प्लानिंग कर रहे हैं जो थोड़ा प्रैक्टिकली करना मुश्किल है या फिर इम्पॉसिबल है। तो ये चीज का एनालिसिस होता है हमारा फीजिबिलिटी स्टडी में। सेकंड जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो है फीजिबिलिटी की रिपोर्ट। तो मतलब इसका नाम है फीजिबिलिटी रिपोर्ट। तो ये क्या चीज होती है? इट इज द रिपोर्ट ऑफ फीजिबिलिटी स्टडी। ये हमारी जो फीजिबिलिटी स्टडी है जिसमें हम ये तय करते हैं कि जो प्रोजेक्ट है ये पॉसिबल है या नहीं, प्रैक्टिकल है या नहीं, ये उसकी एक रिपोर्ट तैयार होकर बनती है हमारे पास। So the report detail whether or not a project should be undertaken and the reason for it। इसमें एक डिसीजन लिया जाता है इस रिपोर्ट में, जो भी हम एज अ डिसीजन निकालते हैं कि हम ये जो प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट जिसके बारे में हम सोच रहे हैं एक्चुअल में हमें उसे करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, उसका एक फाइनल डिसीजन इस रिपोर्ट के द्वारा होता है। और साथ ही साथ हम एक रीजन भी असाइन करते हैं कि इस वजह से हमने इस प्रोजेक्ट को या तो स्टार्ट करा या फिर हमने इसको यहीं पर रोक दिया। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। यार इकोनॉमिक फिजिबिलिटी का क्या मतलब है? यहाँ पर इकोनॉमिक फिजिबिलिटी का मतलब है ये हेल्प करता है द ऑर्गेनाइजेशन, इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू डिटरमाइन द कॉस्ट एंड द बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज नीडेड बिफोर द फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर एलोकेटेड। ठीक है कि यार इस रिपोर्ट के द्वारा हमें यह पता लगता है कि जो हमारा फाइनेंसेस है, जो हमें अमाउंट चाहिए इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली चलाने के लिए, वो कितना है, कितना होना चाहिए, इससे पहले कि हमें वो पैसे एलोकेट करे जाए। हम किसी से ये मतलब लोन के लिए रिक्वायरमेंट रेज करें उससे पहले हम अपना एक एस्टिमेट लगाते हैं, और ये जो रिपोर्ट है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट, ये हमारी चीज में हेल्प करती है। ठीक है। देन सेकंड आ गई, थर्ड चीज आ गई हमारी टेक्निकल फिजिबिलिटी। ये जो टेक्निकल फिजिबिलिटी है ये हमें बताती है कि हमें किन टेक्निकल चीजों की रिक्वायरमेंट है। टेक्निकल इन द सेंस हमें किन मशीनरी की रिक्वायरमेंट है, किन टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है, और उनकी अवेलेबिलिटी हमें कैसे और कैसे होने वाली है। ठीक है। तो इस सब का जो एस्टिमेट है, इन सब का जो आइडिया है वो हम टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी में या फिर टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट में करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। अभी जो फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है ये है इट इज द एबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टू रेज सफिशिएंट फंड रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट। ये एबिलिटी है कि मैनेजमेंट की कि जितना पैसा हमें चाहिए इस प्रोजेक्ट को आगे चलाने के लिए वो हम कैसे रेज करेंगे। साथ ही साथ इसमें और भी चीजें क्या इंक्लूड होती हैं। इट रिव्यू लैंड परचेज, आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें कितना हमें एरिया चाहिए, लैंड चाहिए। देन लीजेस, हम कितनी चीजें किराए पे लेने वाले हैं। इक्विटी क्या रहने वाली है, लोन की अवेलेबिलिटी क्या है। देन क्रेडिट स्कोर, वो जो क्रेडिट स्कोर है जिसके बिहाफ पर आपको लोन मिलने वाला है, उस सब का भी यहाँ पर एक एस्टिमेट करा जाता है। देन अगली हमारा टॉपिक आ गया मैनेजरियल फिजिबिलिटी। अब मैनेजरियल फिजिबिलिटी का क्या मतलब है? ये है इट इज एसोसिएटेड बाय सर्टेन की एलिमेंट्स लाइक एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, मैनेजमेंट अवेलेबिलिटी, कैपेबिलिटी एंड कमिटमेंट। तो यहां पर जो मैनेजमेंट फिजिबिलिटी है यहाँ बेसिकली बात करी जा रही है जो हमारे इन्वॉल्वमेंट है एम्प्लॉयज की हमारे प्रोजेक्ट या हमारी कंपनी के लिए, साथ ही उनकी अवेलेबिलिटी क्या है और उनकी कैपेबिलिटी कितनी है और उनका कमिटमेंट कितना ज्यादा है हमारे कंपनी, हमारे प्रोडक्ट की तरफ। ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक आ रहा है वहां यहां पर आ रहा है कि स्टार्टिंग योर ऑन बिजनेस। तो अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए क्या क्या चीजें हमें करनी होती है। देखो सबसे पहली चीज जो यहां पर आ रही है वो ये कंडक्ट
पर्सनल इवैल्यूएशन। तो सबसे पहला जो आपका इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहला काम आ जाता है कि कंडक्ट योर पर्सनल इवैल्यूएशन। उसमें किस किस चीज का इवैल्यूएशन आपको करना जरूरी है, मैंडेटरी है। सबसे पहली आप स्किल, कि आप जो करना चाह रही हो कि आपकी स्किल्स भी उसी चीज को मैच करती हैं या नहीं। फिर क्वेश्चन उठता है कि वाई दिस, ये ही क्यों। देन सर्विस एंड प्रोडक्ट, हम क्या सर्विस इसके थ्रू देने वाले हैं जो हम काम शुरू करने वाले हैं, या फिर क्या प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट निकलने वाला है। ठीक है। सेकेंड चीज आ रही है एनालाइज योर इंडस्ट्री। अब आपको अपने स्किल्स एनालाइज करने के बाद जिस इंडस्ट्री में आप काम करने वाले हैं उस इंडस्ट्री का भी एक नो हाउ होना चाहिए। आपको इंडस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए कि वो इंडस्ट्री में कौन इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, किस तरह से वो इंडस्ट्री काम करती है। ठीक है। तो जिस हिसाब से आप उस इंडस्ट्री में जो अपना प्रोडक्ट है आराम से लॉन्च कर पाए। देन थर्ड पॉइंट आ रहा है हमारा यहाँ पर, इवेल्युएट योर टारगेट ऑडियंस। अब इतनी बड़ी इंडस्ट्री में आपको एक नीश लेके चलना पड़ेगा कि आपको किस तरह के लोगों को टारगेट करना है, किस ऑडियंस को टारगेट करना है जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखेंगे। देन हमारा फोर्थ पॉइंट है कि सेटअप योर बिजनेस। इसके बाद आपको अपने बिजनेस का एक सेटअप लॉन्च करना है जहां पर वो किसी भी तरह से हो सकता है। लाइक आप सोल प्रोप्राइटरशिप में इसे लॉन्च कर सकते हैं, आप पार्टनरशिप में अपने बिजनेस को लॉन्च कर सकते हैं, और अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी आप अपने बिजनेस को लॉन्च कर सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टार्ट प्लानिंग प्रोसेस। अब इसके बाद आपको अपने बिजनेस को सेटअप या फिर रजिस्टर कराने के बाद उसकी प्लानिंग भी स्टार्ट करनी पड़ेगी। लाइक कि आपको उसकी समरी तैयार करनी है, आपको उसके मार्केट का ओवरव्यू तैयार करना है, क्या मार्केट है मेरे पास। सेकंड, मेरे बिजनेस का क्या ओवरव्यू है और मेरे क्या सेल्स के प्लान है। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर प्लान फॉर फंडिंग। प्लान फॉर फंडिंग से मतलब है कि आपको जो फंड्स हैं वो कहां से मिलने वाले हैं, फंड्स कैसे रेस करेंगे, उसके लिए भी आपको एक बहुत अच्छी प्लानिंग की जरूरत है। अपना नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेटअप योर स्पेस। अब इसके बाद आपको अपना स्पेस सेटअप करना है जहां पर आपकी विजिबिलिटी रहेगी, आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज होंगे, जो आपको रिसोर्सेज, जो मटेरियल्स आपको चाहिए वो कहां से अवेलेबल होंगे। देन ट्रांसपोर्टेशन क्या रहेगी आपके बिजनेस के आसपास। देन पार्किंग की सिचुएशन क्या है जहां पर आप अपना बिजनेस करने जा रहे हैं। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रिपेयर फॉर ट्रायल एंड एरर। हमें कुछ ट्रायल्स के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, साथ ही साथ कुछ एरर से मतलब कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, उनके लिए भी हमें पहले से ही रेडी रहना पड़ेगा। देन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है कि आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, रन भी कर रहे हैं। देन अगर वो सही चल रहा है देन हमें नीड पड़ती है एक्सपेंड करने के लिए हमारे बिजनेस को। तो अगला टॉपिक हमारा यही है, एक्सपेंड योर बिजनेस। ठीक है। अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो हमें क्या क्या चीजें करनी है, अब हम पॉइंट वाइज देखते हैं इसको। सबसे पहला पॉइंट है ऐड न्यू प्रोडक्ट और सर्विस। अब अगर आपको अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो आप क्या कर सकते हो, या तो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो या फिर कोई नई सर्विस लॉन्च कर सकते हो। सेकंड पॉइंट आता है टारगेट न्यू कस्टमर मार्केट, या फिर अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एक नई मार्केट में ले जाके लॉन्च कर सकते हो। थर्ड पॉइंट है एक्वायर अनदर बिजनेस, आप किसी और बिजनेस को भी एक्वायर कर सकते हो। देन ऑफर फ्रेंचाइजी, आप अपने जो ब्रांड है उसका फ्रेंचाइजी भी दूसरे लोगों को दे सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आ गया लिमिटेड। अगर आपकी कंपनी लिमिटेड रजिस्टर्ड है देन उसको पब्लिक लिमिटेड भी आप रजिस्टर कर सकते हो, उसे एक्सपैंड कर सकते हो। ठीक है। देन नेशनल टू इंटरनेशनल, आप अपने स्कोप को नेशनल स्कोप से लेकर इंटरनेशनल तक बढ़ा सकते हो। देन अगला जो हमारा टॉपिक अब आ रहा है इसमें है प्रिपरेशन फॉर फिजिबिलिटी रिपोर्ट। यार जो हमने फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बारे में शुरुआत में ही बात कर दी, उसकी जब प्रिपरेशन करी जाती है उनमें क्या क्या चीजें इंक्लूड रहती हैं, अब हम उसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहली चीज जो हमारी फिजिबिलिटी रिपोर्ट में आती है वो आता है फिजिबिलिटी रिपोर्ट में इंट्रोडक्शन पार्ट। सेकेंड चीज जो आती है वो आता है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू से मतलब है कि इंग्लिश फॉर्मेट में आपको सिंपल सा एक रिव्यू लिखना होता है अपने बिजनेस के लिए, जो आप स्टार्ट करने वाले हैं, जो प्रोडक्ट आप सर्विस लॉन्च करने वाले हैं उसके हिसाब से। थर्ड चीज आ रही है रिसर्च की मेथोडोलॉजी, मतलब जिस हिसाब से अपने मार्केट के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए आपने रिव्यू कंडक्ट करा है उसकी एक मेथोडोलॉजी आपको वहां पर लिखनी पड़ेगी फिजिबिलिटी रिपोर्ट में। फोर्थ आ गया आउटलाइन ऑफ रिपोर्ट। आउटलाइन ऑफ रिपोर्ट में आपको लिखना है अपनी बेसिकली अपने प्रोजेक्ट का एक डिस्क्रिप्शन। देन लास्ट हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है कंक्लूजन का। तो
ये था कुछ चीजें जो हमें अपने फिजिबिलिटी रिपोर्ट में इंक्लूड करनी है। सो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, कीप रॉकिंग, बाय बाय।